हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका डीजीएस क्लासेस में। जैसा मैंने आपसे वादा किया, आफ्टर दिस पेंडेमिक और ये सब जो आप चीजें फेस कर रहे हैं, इस माहौल को जो आप फेस कर रहे हैं, तो उस नॉलेज की पावर को लेके मैं आप सबके बीच इस चैनल पे अब मैं क्लास 11 के बच्चों के लिए, क्लास 12 के बच्चों के लिए, इससे पहले जो फाउंडेशन एक स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों का और कंप्लीट सेशंस, सिलेबस, कोर्स विद ऑल दी डायमेंशंस जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, यहां पर लेके आऊंगा। आप सब लोगों का साथ और आपकी मेहनत, उससे आपको आगे बढ़ना होगा। और ध्यान रखना, सिर्फ केमिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ोगे कि बस एक पेपर पास करना है, नंबर लाने हैं और फिर उस गुलामी की दास्तां को फिर से दोबारा से लिख देना है। नहीं, इस सारी मेहनत की गुरुदक्षिणा भी यही होगी दोस्तों कि आप इसको लगन से पढ़ेंगे, समझेंगे, इस नॉलेज से अपने आप को डेवलप करेंगे। जो मैं आपको ये टेक्नोलॉजिकल चीजें बताऊंगा, चाहे वो मेडिकल साइंस में हो, चाहे वैसे हो, जो डेली लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ से आपके साथ होगा, उसको मैं लेके चलूंगा और आप उसको लगन से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, ये वादा आपका रहेगा। ड्यूरिंग दिस, क्योंकि आपके लेक्चर प्रिपरेशन होंगे तो और सब्जेक्ट मैटर को भी बनाना होगा मुझे, और मैं सिंगल हैंडेडली ये काम करूंगा, तो बच्चों बहुत ज़्यादा मैं आपके में भी हो सकता है रिप्लाई करने में थोड़ा सा डिले हो जाए, उसको लेके बुरा मत मानना। आज का ये सेशन क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है, फिर क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए आएगा, फिर पर्टिकुलर जेई और नीट के बच्चों के लिए हम क्या करने वाले हैं और फाउंडेशन कितना स्ट्रांग होना चाहिए आपका, इन्हीं सारे सेक्शन के अंदर अब हम डीजीएस क्लासेस पे आपको इंफॉर्मेशन देंगे। करियर सेक्शन, करियर सेमिनार्स भी यहां पर आपके साथ में लेके आऊंगा और उसको भी एक सीरीज की तरह लाऊंगा, सो दैट यू कैन बिल्ड योर सेल्फ, अपने आप को मजबूती से आप स्टैंड कर पाओ। सिर्फ ये नहीं कि एक सेशन हुआ और भूल भाल गए, ऐसा नहीं। आई विल यूज दिस मीडियम प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंचने के लिए और आपको चेंज करने के लिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एज ए टीचर और एज ए मेडिकल स्टूडेंट। मैं अपने आप को कभी नहीं कहता कि मैंने कोई डिग्री कंप्लीट करके मैं अपने आप को एक बहुत अच्छा मेडिकल डॉक्टर या आपको फील करूं। नहीं, आई एम स्टिल अ लर्नर और मैं उसी लर्निंग के थ्रू आपके साथ डिस्कस करके इन चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। आपको भी लगन से मेहनत करके करना होगा। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हम यहाँ फॉलो करेंगे। इसके साथ मैं देख रहा हूँ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, बिकॉज पॉसिबिलिटीज देखना बहुत जरूरी है कि हम क्या और कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो कर सकते हैं उसी को हम लेके आपके सामने आएंगे। आपको अपने लिए बहुत कुछ करना होगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी क्लासेस में क्या रहेंगे, क्या आपके बेनिफिट रहेंगे। सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन हेल्प क्लास 12th स्टूडेंट्स। बच्चों, ये जो क्लासेस रहेंगी क्लास 12th के लिए, ये हमारी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे इवनिंग में लाइव हुआ करेंगी। लाइव इन द सेंस आपके हमारे जो लेक्चर होंगे वो आपके इस चैनल पे आएंगे। इसके बाद जो मैं आपको प्रॉब्लम शीट्स दूंगा उसके डिस्कशन के लिए मैं लाइव आऊंगा वीकली या अराउंड विद इन अबाउट 10 डेज में, है ना। तो उसके लिए मैं आपके साथ आया करूंगा, वो लाइव रहेगा, अदरवाइज लेक्चर आपके कंटिन्यूएशन में रहेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग का टाइम मैं लेट थोड़ा सा करूंगा तो वो आपके पास इवनिंग में आ जाएगा। इवनिंग मतलब लेट इवनिंग, अबाउट 8:30 और 8, वो चैनल पे इंटीमेशन आपको मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट। और जैसा मैंने कहा था, सिर्फ केमिस्ट्री को इस तरह मत लेना कि कैसे सिर्फ नंबर आ जाए और काम खत्म। केमिस्ट्री को समझना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे भाई। किस तरीके से इसके मॉलिक्यूल्स मेडिसिन में यूज होते हैं, बहुत जरूरी है समझना। फ्यूचर में क्या हो सकता है, केमिस्ट्री सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब से बेस डाल दिया और अपना एसिड डाल दिया, ब्यूरेट से डाल दिया और उसका मॉलिकुलर वेट देख लिया, काम खत्म। ये नहीं है केमिस्ट्री बस, इससे इस वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। हमें बहुत डिटेल में अपने अंदर इसको समाना होगा, इसको फील करना होगा। उसके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर फील्ड वर्क होते हैं, फील्ड पीरियड होते हैं। फील्ड पीरियड मतलब बाहर जाके स्टूडेंट देखते हैं कैसे होगा, चाहे वो वाटर सैंपल चेक करना ही क्यों ना हो। एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मैं आपसे ये फील्ड वर्क भी अपने इन सेशंस में आपको दूंगा, जिसमें आपको इन चीजों को अपने आसपास जाके, अभी तो आप बाहर नहीं निकल सकते, तो अभी तो आपको पेपर स्टडी करने होंगे। इससे आपके अंदर एक लगन बहुत अच्छी होगी। एंड आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ दिस
फ्रॉम यू। एफर्ट बच्चों बहुत देना होगा। जो अब एफर्ट नहीं देना चाहते, जो अब मेहनत नहीं करना चाहते, तो मैंने अपने इंट्रो जो मैंने वापस मैंने अपना वीडियो लेकर आया था, लास्ट वीडियो मैंने कहा था, अगर चाहते हो वाकई में अपने आप से मोहब्बत है, अपनों से मोहब्बत है, तो अब तो सोचना पड़ेगा, लड़ना होगा, नहीं तो सिर्फ बेबस होके अपनी लाचारी पे रोते रहोगे, और कब तक रोते रहोगे ये कोई नहीं जानता। तो यू हैव टू फाइट इट आउट माय स्टूडेंट्स। आपका ये वक्त बहुत जरूरी है। अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो, इवन वी नीड्स डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस, एग्रीकल्चरल डिवाइसेस जो तेजी लाएं और हमें डेवलप करें। आप अगर मेडिकल में जाना चाहते हो तो वी नीड डॉक्टर्स हु थिंक डिफरेंटली। आप देख रहे हैं कैसे आज के टाइम में जरूरत है, कितना मेडिकल फ्रेटर्निटी एक जबरदस्त प्रेशर से गुजर रही है। सो राइट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस इज रिक्वायर्ड, और मेरा ड्यूटी सेंट्रल साइंस को पढ़ाने का है, एंड आई विल हेल्प, बट आपको इस हेल्प को बहुत स्ट्रांग तरीके से लेना होगा बच्चों। सो इस पूरी उम्मीद के साथ मैं ये चीज शुरू कर रहा हूं, अपना वक्त में लगा रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त को आप जाया नहीं होने दोगे, आप इसको बर्बाद नहीं होने दोगे। अब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को हमारे लेक्चर्स आएंगे। लेक्चर्स के साथ अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स आपको वर्कशीट दूंगा, प्रॉब्लम शीट दूंगा, और उस प्रॉब्लम शीट को आप लोग सॉल्व करोगे, और उनके सॉल्यूशन के लिए मैं लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस रखूंगा। ये लाइव होंगे। आपने देखा होगा मैं विद्या मंदिर के नीट वाले चैनल पे भी लाइव सेशंस लेता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। अभी मैंने वहां पेपर सॉल्व कराए हैं, बट उसके बाद भी मैं लाइव सेशंस उसमें लूंगा। तो यहां पर भी जो मैं आपको प्रॉब्लम शीट दूंगा उसके हम लाइव सेशंस लेंगे। इनमें आपके साथ मेरा इंटरेक्शन होगा, आप क्या चीज फील कर रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं या नहीं, या गलत कर रहे हैं तो गलत किस तरीके से हो रहा है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, इसको आप अब हटा देंगे, फियर ऑफ फेलियर। फियर तो अब किसी चीज का भी नहीं चाहिए भाई। ऑब्वियसली बात है, इस बीमारी ने इतना डर बना दिया कि अब तो किसी चीज का डर रहा ही नहीं ना। कहते हैं ना, इंसान जब बहुत डर जाता है तो लगभग डर खत्म हो जाता है। तो अब डर खत्म करो और लड़ना शुरू करो। लड़ोगे नहीं तो वैसे ही खत्म हो जाओगे। ये वक्त है बहुत क्रूशियल। तो फियर ऑफ फेलियर को हटाओ, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करो, पहली चीज ये। दूसरा, सपोर्ट होनी चाहिए, ओवर सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। देख रहे हो ना, कोविड के अंदर जब किसी को इन्फेक्शन होता है, कोई बीमार होता है, तो उसको भी एक अलग आइसोलेशन में जाना पड़ता है। वहां पर गाइड उसको कर सकते हैं लोग कि हाँ भैया तुम ये दवाई खा लो, ये मल्टीविटामिन खा लो, ये स्टीम ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। सो मेनी गाइड्स आर देयर, गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन वो अकेला होता है उस कमरे में। वो सारी जद्दोजहद उसकी अकेले की होती है, वहां उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलती। इस बीमारी ने ये चीज बहुत समझा दी। अपनी जिंदगी को संभालना है तो अपने लिए खुद उठना होगा, खुद लड़ने की इच्छा होनी चाहिए। गाइडेंस मिलेगी उसके लिए मैं केमिस्ट्री में गाइडेंस आपको पूरी तरीके से दूंगा, पूरी जान ला के दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सपोर्ट उतनी ही लो जितनी गाइडेंस के लिए जरूरी हो। ये नहीं कि ये सवाल तो मैंने ट्राई नहीं किया था, कोई मुझे करके दे दे। प्लीज अब इन चीजों से आगे उठो। हाथ पकड़ के कोई कराएगा तो वैसे ही बर्बाद हो तुम, उस चीज से आगे आओ। आई विल सपोर्ट, आई विल गाइड, और जब आप उसको 2 से 3 बार ट्राई कर लेंगे, देन वी विल डिस्कस लाइव सेशंस में। जो मैंने यहां बोला, इस लाइव सेशन में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लाइव सेशन में वी विल डिस्कस कि जो आपने किया या जो मैं कर रहा हूं, और उसमें और क्या हम बेटर कर सकते हैं, विच वन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। ये एक चीज यहां पर रहेगी। ओके गाइस, ये आपके साथ रहेगा। टेस्ट आपके होंगे, उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट कैसे मिलेंगे? देखो बच्चों, मेरे पास कोई बहुत बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां मैं आपके टेस्ट कंडक्ट कराऊं और आपको रिजल्ट दूं, है ना। तो मैं आपका टेस्ट लूंगा, टेस्ट आपको पेपर अपलोड होगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको या तो यूट्यूब पे या फिर देखूंगा कैसे हो सकता है, उसे आप सॉल्व करेंगे, उसका एक मॉडल सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, एंड देन आप उससे अपने मैच करेंगे। इतनी हेल्प आपको मेरी करनी होगी। आई कैन नॉट इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कि मैं एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दूं। वैसे भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम इसको नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब हमारे
चीजों में हैं बेटा, बहुत सारी चीजें हैं, आप इस चीज को इस तरह लेके देखो। तो सपोर्ट गाइडेंस जैसी ही चाहिए। स्टार्ट करेंगे हम सॉलिड स्टेट से ही, केमिस्ट्री क्लास 12। प्रिडोमिनेंट हमारे पास बुक रहेंगी, बहुत कोई बुक हमें अभी हम इसमें नहीं यूज करेंगे, एनसीईआरटी की मेन टेक्स्ट बुक प्लस एग्जाम्पलर, इसके साथ जो मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है, प्लस जो मैं आपको प्रॉब्लम्स दूंगा, दिस इज मोर देन इनफ आपके लेवल के लिए। यहां पर बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये आपको हेल्प करेगा क्योंकि आप पूरी एनसीईआरटी कर रहे हो, तो दिस विल हेल्प यू इन योर प्रोसीडिंग्स टू जेई मेंस। नीट ऑब्वियसली बिकॉज वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, हेल्प करेगा, दिस कैन बी एन हेल्पिंग हैंड। आई एम नॉट सेइंग कि यही कंप्लीट पैकेज होगा जेई और नीट के लिए, नहीं, हेल्प करेगा डेफिनेटली, एनसीईआरटी में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए इस तरह की स्टडी के लिए जेई और नीट के लिए भी एक रेगुलर लाइव सेशन चाहिए, जो कि मैं आपको इस तरह दे रहा हूं, तो आप इससे उसको अपने आप बिल्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों, जिन बच्चों को इन दोनों फील्ड में नहीं जाना और रिसर्च में जाना है, रिसर्च के करियर ऑप्शंस के ऊपर भी अब मैं अपने चैनल पे बहुत बात करूंगा, और आप देखेंगे वेरी सून, विद इन अबाउट अ वीक और सो, आई विल स्टार्ट क्लासेस फॉर दी कोर्सेज लाइक जैम एंड टिफर, और आईआईएससी में किस तरह पहुंचेंगे। आई विल डिस्कस अबाउट दिस करियर ऑप्शन, और रिसर्च के लिए भी आपको मैं पूरी तरह सपोर्ट करूंगा। और क्योंकि 11th-12th के मार्क्स के बेसिस पे बच्चे बीएससी की तरफ मूव करते हैं, और बीएससी के अंदर उनका इंटरेस्ट होता है प्योर साइंसेस में, तो अगर आपका वो भी एक फील्ड, एक करियर है, आई एम विद यू इन दैट ऑल्सो। नॉट ओनली मैं ये कह रहा हूँ कि इंजीनियर डॉक्टर ही बनो, रिसर्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंटीग्रल पार्ट है, और हम सब ने ये फील किया है इस चीज के अंदर। इंडियन साइंटिस्ट ने बहुत जल्दी एक वैक्सीन जनरेट करके दी, वर्ल्ड लेवल पे साइंटिस्ट ने वैक्सीन अपना देके दी, जिसके बलबूते हम लड़ पा रहे हैं कुछ हद तक। रिसर्चर भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी फील्ड का। सो आई एक्सपेक्ट कि आप ये करोगे मेरे साथ, पूरी मेहनत मैं भी करूंगा, पूरी मेहनत आप भी करो। हमें इस समय एक चीज ध्यान रखनी है, जो हम अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं, तू अच्छा है, तू बुरा है, ये है, फीडबैक देने का सिस्टम अब हमारा नहीं है। हमारा पढ़ने का एक फर्ज है, हमारा लड़ने का एक कर्तव्य है, हम वो करेंगे, क्योंकि ये सारी जंग, अब कोई कह रहा है थर्ड वेव आएगी, कोई कह रहा है नहीं आएगी, लेकिन हम फ्यूचर को लेके अब सर्टेन तो नहीं हो सकते, निश्चित तो नहीं हो सकते, माइंड को फ्री तो नहीं कर सकते। किसको पता था कि अचानक ऐसा वायरस उठ के आ जाएगा, और किसको पता है कि फ्यूचर में नहीं आएगा। और क्या हर बार हम लाचारी के हालात में ही चलेंगे? नहीं, हम भी नॉलेज लेंगे, ज्ञान लेंगे, और अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और लड़ेंगे, ताकि हम बेटर इक्विप्ड रहें। आपकी इस नॉलेज में, इस सपोर्ट में, मैंने बार बार कहा, आपका एफर्ट बहुत जरूरी है बच्चों। अब अपने मन में सिर्फ ये छोटा सा विचार लेके मत पढ़ना कि बस पेपर निकालना है, नहीं, पूरी नॉलेज भी लेनी है, अंडरस्टैंड भी करना है, लड़ना भी सीखना है, कॉम्पिटिटिव टेस्ट निकालना मेरी एक जिम्मेदारी है, सो दैट आई कैन बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर और अ रिसर्चर। और अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, तो जैसे भी मैं अपने लिए कुछ कर सकता हूं, अपनों के लिए कुछ कर सकता हूं, मैं वो करूंगा। विद दिस थॉट, विद दिस नोट, इस मंडे से आई विल स्टार्ट विद द सॉलिड स्टेट, द चैप्टर नोन एज द भाई साहब सॉलिड स्टेट। जस्ट अ सेकेंड। अगर हम ध्यान से देखें, तो यहां पर हम देख रहे हैं बच्चों, ये जो चीज है सारा, ये सारा इनके टॉपिक्स हैं। इसी तरीके से मैं टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं लेक्चर के, वो भी आपको बताऊंगा, उसको पूरे एनसीईआरटी से समझाऊंगा, उसके साथ इन चीजों को लिखवाऊंगा, कुछ डायग्राम बनाएंगे, कुछ स्केल से समझेंगे, कुछ अपनी इमेजिनेशन से जाएंगे। आई विल नॉट यूज कि वो 3D से आपकी इमेजिनेशन को मैं किल कर दूं, नहीं, हम अपने दिमाग को यूज करके उसको बढ़िया तरीके से समझेंगे। सॉलिड स्टेट के ऊपर पहला लेक्चर मंडे आएगा।
रेडी रहिएगा। वो मैं जो हमेशा से कहता रहा हूँ आपसे, वो ध्यान रखिएगा। एक आपको बनानी है क्लास वर्क कॉपी, यानी जब मैं आपको लेक्चर बढ़ाऊंगा तो आप उसको क्लास वर्क कॉपी पे नोट करेंगे, और जो मैं आपको एनसीईआरटी का होमवर्क दूंगा वो आपकी होमवर्क कॉपी के ऊपर रहेगा। तो क्लास 12th के बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था, ये मैंने अपने इस लेक्चर में दी है। मंडे मिलेंगे आपसे आपके लेक्चर में, रेडी रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। चलिए शुरू करते हैं।